बाकी सीरीज में हमें आज तक काफी सारे साइको कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, पर उनमें से अगर कोई टॉप पर है तो वो है स्पेक, जो कि बेस्ड है दो सबसे ब्रूटल रियल क्रिमिनल्स पर। स्पेक एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने आते ही बाकी को पेल दिया था, जिसके मुदने पर समुंदर बह जाता है और जिसने हानायमा को टक्कर दिया था। जी हाँ, यही है स्पेक। स्पेक मेंबर है डेथ रो कॉन्विक्ट्स का। हमें स्पेक पहली बार बाकी के 2018 वाले सीरीज में दिखा था, जहां स्पेक को एक सबमरीन प्रिजन में रखा गया था जो कि पानी से 200 मीटर्स तक नीचे था। एंड स्पेक के आसपास कोई भी चीज रखना मौत को दावत देने जैसा था, क्योंकि अंकल किसी भी चीज को वेपन बना लेते थे। स्पेक ने अपने काउंसलर के हेड को वेंट में खींच के मार डाला। देन उसका दांत निकाल के स्पेक ने की होल में डाल के लॉक खोल लिया और ऐसे ही वो सबमरीन से निकला। पर इंप्रेसिव बात तो ये है कि जब वो तैर के ऊपर जा रहा था तब उसने 5 मिनट तक अपनी सांसें रोके रखा था। अगर कोई नॉर्मल आदमी ये डाइविंग सूट के बिना करे तो उसके लंग्स ही कोलैप्स हो जाएंगे, पर स्पेक के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपना सांस रोके रखा था ऊपर पहुंचने तक, और ऊपर पहुंचते ही उसने पूरे कोस्ट गार्ड यूनिट को भी खत्म कर दिया था। स्पेक को डिफीट टेस्ट करना था और इसीलिए ही वो टोक्यो गया था, जिससे कि उसे एक वर्दी ओपोनेंट मिले जो कि स्पेक को हरा सके। एंड उससे वह पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, जो कि बस 17 साल का है, बाकी हानमा। बाकी ने बस कुछ थक्स को हराया ही था कि लास्ट वाले ने गन निकाल लिया था, और तब बाकी ने उस थक के पीछे स्पेक को नोटिस किया। वो थक भी स्पेक को देख के डर गया एंड अपना गन पॉइंट किया स्पेक पर, इवन दो उसे पता था कि इसका स्पेक पर कोई असर नहीं होगा। पर स्पेक ने उस थक से पिस्तौल ले लिया एंड अपने जॉ पर शूट करके दिखाया कि इसका उस पर कोई असर नहीं होगा। वो दिन बाकी को एक कटा हुआ हाथ देता है एंड इससे बाकी फ्रीक आउट कर जाता है, और इसका फायदा उठा के ही वो बाकी को किक करता है। और जब पुलिस आके उसके हाथों को कफ करते हैं, उसके बाद भी स्पेक कफ्स तोड़ के बाकी को किक करता है। स्पेक को बाद में टोक्यो के एक जेल में भेज दिया गया, पर स्पेक ने जल्दी दिखा दिया कि उसको कोई जेल नहीं रोक सकता। जब पुलिस कैप्टन सोनोडा मीटिंग में बता रहे थे कि 5 क्रिमिनल्स जो भागे हैं वो कितने ज्यादा डेंजरस है, उसी समय स्पेक दीवार तोड़ के सुपरमार्केट गया था, जहाँ उसने कैशियर को बेरहमी से मार के कुछ चाइनीज फूड चुराया था। मीटिंग के बाद जब सोनोडा रेस्ट रूम में मूतने के लिए गए, तभी उन्होंने देखा कि स्पेक भी उनके साइड में मूत रहा है। स्पेक मॉकिंगली उन्हें एक चाइनीज बन देता है, पर वो गुस्से में स्पेक के छोटे स्पेक पर किक करने के लिए जाते हैं, मगर स्पेक उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर तो स्पेक उस पुलिस सेंटर को अपने मन मुताबिक यूज कर रहा था, जब मर्जी वो निकल सकता था। स्पेक फिर जापान की इलाइट पुलिस ग्रुप को मार के बाकी की तलाश में निकलता है एंड वो स्ट्रीट फाइटिंग टूर्नामेंट के रूल्स को भी फॉलो कर रहा था, जो कि टोकुगावा ने पिछली रात बताया था, जो कि था कि 5 कॉन्विक्ट्स में से कोई भी ऑपोजिंग फाइटर के खिलाफ फ्रीली जा सकते थे, और ऑपोजिंग फाइटर से बाकी, हानायामा, रेट्सू, डोपो एंड शिबुगावा। स्पेक फिर बाकी एंड कोजुई को पार्क में देखता है, जो कि डेट पे थे, और जब बाकी एंड कोजुई किस कर रहे थे तब स्पेक बाकी को डराने के लिए उसकी तरफ देखता है, पर अपना बाकी भी उसे इक्वली डेंजरस तरीके से देखता है, और इससे स्पेक गुस्सा हो जाता है एंड बाकी को मारने के लिए बढ़ता है। पर तभी हानायामा स्पेक को पकड़ के पार्क के दूसरे सेक्शन में ले जाता है, जिससे कि बाकी एंड कोजुई की किसिंग में कोई डिस्टर्ब ना हो। हानायामा इज रियल होमी। फाइट के शुरू में स्पेक हानायामा पर किक करता है एंड देन पार्क के ऑब्जेक्ट से मारता है हानायामा को। स्पेक देन अपना एपनिया रस यूज करके हानायामा की तरफ बढ़ता है उसको खत्म करने के लिए, मगर ऐसा लग रहा था कि इसका हानायामा पर कोई असर ही नहीं हुआ, और हानायामा उसके टेक्निक के बीच में ही उस पर पंच मारता है। स्पेक तो हानायामा के पंच के पावर को देख के शॉक्ड हो गया था। देन हानायामा स्पेक को बहुत सारे पंचेस मारता है एंड ऑलमोस्ट हरा ही देता है, पर स्पेक भी हारने वाला नहीं था। वो जल्द ही थोड़े बुलेट्स हानायामा के मुंह में घुसा के उसका मुंह बंद कर देता है एंड इससे हानायामा के मुंह में ही गन पाउडर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि हानायामा के गालों में छेद हो जाता है। पर हानायामा ने यहाँ अपनी लेजेंडरी एंड्योरेंस दिखाया एंड स्पेक को जोर का पंच किया, जिससे कि स्पेक हवा में उड़ गया एंड एक इलेक्ट्रिक पोल से जाके टकराया एंड उसको तगड़ा वाला शॉक भी लगा, और इससे स्पेक अनकॉन्शियस हो गया। हानायामा फिर स्पेक को पुलिस सेंटर ले गया एंड पुलिस कैप्टन ने हानायामा को फिर अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया एंड उसके वाउंड्स को भी हील किया और उसको वीआईपी स्टेटस के साथ ट्रीट किया। जब हानायामा को एक पुलिस ऑफिसर कार राइड दे रहा था, उस समय स्पेक लॉबी के सारे पुलिस ऑफिसर का मर्डर करके हानायामा की कार की तरफ बढ़ता है एंड उस कार को पलट देता है, और उसके बाद वो हानायामा को पुलिस बैटन से मारता है, और देन हानायामा के दोनों नीज को पिस्टल से शूट करता है। स्पेक हानायामा के मुंह में शूट करके उसको मारने का ट्राई करता है, पर हानायामा अपना मुंह मोड़ लेता है, जिससे कि बुलेट उसके गाल से निकल जाता है। हानायामा फिर ब्रूटली स्पेक को ग्राउंड में टैकल करता है और उसके मुंह पर बहुत पंचेस मारता है। एक ग्रूसम फाइट के बाद हानायामा स्पेक को अपने वाइस ग्रिप का यूज करके डिफीट करता है। हानायामा ने स्पेक का वाइंड पाइप ही क्रश कर दिया था। हानायामा से हारने के बाद स्पेक कोमा में चला गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वेस्की के बारे में। ये एक होमग्रोन ज्वेलरी ब्रांड है जो कि भी प्रीमियम नेकलेस बेचती है, और इनके कलेक्शन में आपको अलग अलग तरीके के नेकलेस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पर्सनल फेवरेट। मेरा कूपन कोड यूज करने पर आपको मिलेगा 10% ऑफ। सो अभी चेकआउट करो वेस्की को। अब वीडियो में वापस आते हैं। मेडिकल फैसिलिटी में डॉक्टर्स ने उसका एज रिवील किया, जो कि था 97, और अब स्पेक अपने एज जैसा दिखने लगा था। लाइक एक इंसान को 97 की एज में जैसा दिखना चाहिए, बिल्कुल वैसा। मतलब स्पेक ने अपना मोस्ट ऑफ द मसल मास एंड पॉसिबली 1 से 3 इंचेस तक हाइट भी खो दिया था, जो कि 97 की एज में ऑफकोर्स नॉर्मल है। मतलब कोमा से पहले जब तक वो फाइटिंग वगैरह कर रहा था तब तक नॉर्मल था, पर कोमा में जाते ही वो अपनी असली एज में आ गया। बाद में एक पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर आके स्पेक को देखता है। स्पेक हानायमा से फाइट के बाद अभी भी बेड पे था, पर वो समहाउ अपने बॉडी को ऐसे मूव कर रहा था जैसे कि वो थिक लिक्विड्स के बीच से बटरफ्लाई स्ट्रोक कर रहा हो। बटरफ्लाई स्ट्रोक एक स्विमिंग स्ट्रोक है जिसको चेस्ट से किया जाता है। अपने दोनों हाथों को वाइंड मिल मोशन में घुमा के एंड अपने लेग्स से डॉल्फिन किक परफॉर्म करना होता है। एंड स्पेक वही कर रहा था अपनी इमेजिनेशन में, एंड उसकी बॉडी अब रिकवर हो रहा था। पर इसके बाद हमें स्पेक कभी नहीं दिखा। अब स्पेक की पावर एंड एबिलिटीज देख लेते हैं। स्पेक की फिजिकल एबिलिटीज एक सुपर ह्यूमन जैसी है। स्पेक दुनिया के सबसे डेंजरस 5 कॉन्विक्ट्स का मेंबर है। उसकी पावर का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि वो मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले सबमरीन से भागा था और 200 मीटर डीप अंडर वाटर से स्विमिंग करके निकला था, और निकलते ही 5 सेकंड के अंदर कोस्ट गार्ड का एंटायर स्क्वाड खत्म कर दिया था, वो भी बिना थके हुए। स्पेक की मस्कुलर स्ट्रेंथ भी एक अलग ही लेवल पर है। अंकल ने हानायमा को टक्कर दिया था। स्पेक तो कोस्ट फ्लोरिडा से टोक्यो तक चल के आया था, वो भी ओनली एक दिन में। आई मीन ये इम्पॉसिबल है, उसने चलने के साथ साथ जरूर स्विम भी किया होगा। पर इससे हमें स्पेक का इनह्यूमन स्टेमिना एंड स्पीड के बारे में पता चलता है। ग्रुप में सबसे ज्यादा ओल्ड होने के बाद भी स्पेक फिजिकली सबसे ज्यादा ताकतवर है। स्पेक ने जापान के पुलिस सेंटर का सेल तोड़ के भी अपना स्ट्रेंथ दिखाया था और फ्लैश बॉल प्रोजेक्टाइल्स को भी सर्वाइव कर लिया था। एंड फ्लैश बॉल प्रोजेक्टाइल्स का फोर्स एक बेसबॉल प्लेयर के बॉल को हिट करने जैसा है। स्पेक के पास काफी ज्यादा स्पीड भी है, लाइक कुछ ही सेकंड्स में वो किसी भी लोकेशन में चला जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, जहां वो सेल तोड़ के भाग के सुपरमार्केट में जाके कैशियर को मार के देन खाना लेके वापस पुलिस स्टेशन आया था। स्पेक ने तो बाकी को किक भी किया था जिसके पास सुपरसोनिक स्पीड है, और स्पेक की एंड्योरेंस तो पूछो ही मत। उसने अपने गाल में ऐसे शूट किया था जैसे कुछ हो ही ना। एंड ऑल्सो हानायमा का वाइस ग्रिप को भी सर्वाइव कर लिया था इवन दो वो कोमा में चला गया था। स्पेक ने तो अपने एपनियरस से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी डैमेज किया था, और अगर इंजीनियर्स ना होते तो वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कब का गिर गया होता। स्पेक के पास काफी अच्छे टेक्निक्स भी है। स्टॉर्म से यूजर अपने ओपोनेंट पर अपने पैर से मारते हैं, और ये स्पेक ने बाकी के खिलाफ यूज किया था। एपनियरस स्पेक का सिग्नेचर मूव है। इसमें स्पेक अपना ब्रेथ 5 मिनट तक रोक के अपने ओपोनेंट पर बहुत सारे पंचेस एंड किक्स मारता है, और ये बहुत ज्यादा तेज होते हैं, इतना कि ओपोनेंट को काउंटर करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। नॉर्मल फाइटर्स ये 5 मिनट तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको सांस लेना होता है, और जब वो सांस लेंगे तब ओपोनेंट काउंटर अटैक कर पाएगा। पर स्पेक अपनी सांसें 5 मिनट तक रोक सकता है, इसीलिए ओपोनेंट स्पेक के खिलाफ काउंटर नहीं कर सकते। टामेसी वारी ट्रिक ओरिजिनली कराटे का ही है। इसमें यूजर स्ट्राइक करके एक या फिर उससे ज्यादा चीजों को तोड़ सकते हैं। टामेसी वारी के समय यूजर पत्थर एंड सरफेस यानी कि जहां पर पत्थर रखा हुआ है उसमें एक छोटा सा गैप तैयार कर लेते हैं, एंड इससे एक एमेटर भी इजीली ऑब्जेक्ट को तोड़ सकता है। एक्चुअली ये वो सरफेस का इंपैक्ट होता है कि पत्थर टूटता है, और स्पेक ने इससे हानायमा का सर रास्ते में स्लैम किया था। रियर नेकेड चोक तो आपको पता ही है, इसमें यूजर अपने ओपोनेंट का गला पीछे से पकड़ते हैं, और ये स्पेक ने हानायमा के खिलाफ यूज किया था। अब स्पेक के कुछ इंसेन फीट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ फीट्स। स्पेक ने अपने पिछले काउंसलर का फेस तबाह कर दिया था और अपने दूसरे काउंसलर का फेस पूरा मस्त बना दिया था। उसके हेड को वेंट में खींच के उसने एक कार को अपने बेयर हैंड से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और बाकी को जोर का किक भी मारा था। उसने अपने सेल के थिक वॉल को भी तोड़ा था, और एक किक से हानायमा का खून निकाल दिया था। इवन हानायमा को लाइट पोस्ट में भी पुश किया था। उसने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर बहुत सारे पंचेस भी मारा था, और इससे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑलमोस्ट गिर गया था। उसने हानायमा को कॉर्नर तक पुश कर दिया था, और एक सोल्जर का हेड भी मोड़ दिया था, एंड दूसरे सोल्जर का सर ही अंदर घुसा दिया था, और उसके बाद और भी सोल्जर्स को मारा था, और उसने कार को भी पलट दिया था, और पुलिस स्टेशन में सबको मार दिया था। अब स्पेक की एंड्योरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी भी देखो। स्पेक ने एक सबमरीन से सी लेवल तक स्विम किया था जो कि 200 मीटर्स नीचे था, और स्पेक अपनी सांस से 5 मिनट तक रोक सकता है। स्पेक ने खुद को माउथ में शूट करके स्माइल भी किया था, और स्पेक पर आयरन बॉल्स का भी कोई असर नहीं हुआ था। वो हानायमा के पहले पंच से भी उड़ गया था, एंड दूसरे पंच से घूम गया था, फिर भी वो हंस रहा था। एंड वो हानायमा के तीसरे पंच से भी उड़ गया था, एंड फोर्थ पंच उसके मुंह पर पड़ा था, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ था उस पर, और 5वें पंच को भी उसने सर्वाइव कर लिया था। एंड फिर से हानायमा ने बहुत पंचेस मारा था। हानायमा ने तो उसका हैंड एंड लेग ही बर्स्ट कर दिया था अपने ग्रिप से। स्पेक स्पीड में भी कुछ कम नहीं है। उसने बाकी को किक किया था, और फिर बाकी पर बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स भी किया था। एंड स्पेक के अपनी किसी को ओपनिंग का चांस ही नहीं देता। अब अंकल में स्किल्स भी बहुत ज्यादा है। स्पेक ने फेक हैंड से बाकी को बुद्धू बनाया था, और एक पत्थर से हानायमा पर मारा था। इवन हानायमा के बूट से भी हानायमा को मारा था, एंड हानायमा के सर पर एक बेंच से स्लैम भी किया था। उसने हानायमा के मुंह में बुलेट्स भी घुसाया था, एंड उसे ब्लास्ट भी किया था, और स्पेक ने गन से हानायमा के नी कैप्स को भी ब्लास्ट कर दिया था। स्पेक ने फ्लैश ग्रेनेड से हानायमा को ब्लाइंड कर दिया था, एंड देन उसको हेडलॉक में फंसाया था, और उसने अपना मिडिल फिंगर भी हानायमा के कान में घुसाया था। सो आखिर स्पेक ने किसका हाथ बाकी पर फेंका था? हमें इतना पता है कि पुलिस वालों ने बोला था कि ऑफिसर कानेडा का हाथ था, और ये सुन के बाकी शॉक भी हुआ था। और कानेडा नाम का हमें बस यही कैरेक्टर पता है अभी तक, और ये कोई ऑफिसर नहीं है और ना ही बाकी के क्लोज है। सो आखिर वो था किसका हाथ, और आखिर ऑफिसर कानेडा कौन है, और क्या सच में ऑफिसर कानेडा बाकी के इतने क्लोज है? और मे भी ये हो सकता है कि स्पेक ने झूठ बोला हो। अब ऐसा नहीं है कि स्पेक झूठ नहीं बोलता, उसने हानायमा को भी नाटक करके बोला था रुकने के लिए, और उसके बाद ही उसने हानायमा के मुंह में बुलेट्स घुसा दिया था। सो मे बी स्पेक ने झूठ ही बोला था, पर फिर भी पुलिस वालों ने भी तो पता कर लिया था कि वो हाथ ऑफिसर कानेडा का है, और बाकी भी तो शॉक्ड हुआ था। सो वेल ये अभी भी एक मिस्ट्री है। आप अपनी थ्योरीज कमेंट्स में बताना इस बारे में। सो क्या स्पेक किसी रियल पर्सन पर बेस्ड है? जी हाँ बिल्कुल, स्पेक बेस्ड है एंड्रे चिकाटिलो एंड रिचर्ड स्पेक पर। एंड्रे चिकाटिलो को द बुचर
ऑफ रोस्टो भी कहा जाता है, क्योंकि उसने अपनी मोस्ट ऑफ द किलिंग्स रसिया के रोस्टो ओब्लास्ट में किया था, जिसने कि 52 औरतें एंड बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट करके मार डाला था। वही प्रोड्यूसर स्पेक ने तो 8 स्टूडेंट नर्सेस को मारा था, उसमें से रेप भी शामिल था। सो मानना पड़ेगा स्पेक को तो नेस्टी क्रिमिनल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, एंड ये हम स्पेक को देख के समझ भी सकते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देख लेते हैं। स्पेक का नाम कभी कभी स्पेक भी लिखा जाता है, SPECK, बट ऑथर को इसका नाम स्पेक ही लिखना था, SPEC। काइल हर्बर्ट जो कि स्पेक के वॉइस एक्टर है इन इंग्लिश डब, उन्होंने ही फन एनिमेशन के डब में हानायामा को भी वॉइस दिया था। कितना आयरॉनिक है राइट। स्पेक एंड ryugayo काफी सिमिलरिटी शेयर करते हैं, जैसे कि दोनों ही काफी ओल्ड है, पर फिर भी उन्होंने अपने साइज को बरकरार रखा एंड एक स्ट्रॉन्ग फाइटर रहे। सो यस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। स्पेक सही में एक मॉन्स्टर है। मैं स्पेक को वापस सीरीज में देखना काफी पसंद करूंगा। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में बताना। हानायामा की 98वीं वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्लिक करके देख लेना।